हमारा टॉपिक है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी तो एपिलेप्सी होता क्या है, इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो मिर्गी मिर्गी होता है ये, या फिर सीज़र भी कह सकते हैं इसको हम लोग। सीज़र जो इसकी दूसरी नाम में है, या फिर बोलते हैं कुछ। तो अब ये इसमें होता क्या है, मिर्गी का दौरा सब लोग जानते हैं, थोड़ी देर का ही होता है। तो अब ये कैसे कॉज होता है इसकी, हम लोग मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी, मतलब पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि डिज़ीज़ का ओरिजिन क्या है, कहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब जो होता है इसके अंदर आता है। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो न्यूरल पार्ट है, तो मतलब ब्रेन से ही स्टार्ट हो रहा होगा। तो ब्रेन मान लीजिए, तो ब्रेन में हमारे होते हैं दो टाइप्स के मैटर, एक तो होता है ग्रे मैटर और दूसरा होता है वाइट मैटर। तो हमारी जो बॉडी में जितने भी न्यूरल पार्ट होते हैं, मतलब न्यूरल जैसे कि हमारे इमोशंस, स्पीच, डिसीजन मेकिंग, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी जो होती हैं वो ग्रे मैटर यही करवाता है। अब इस केस में भी यही इन्वॉल्व है। तो अगर हम लोग इसको पार्ट सेपरेटली पढ़ते हैं, ग्रे मैटर को ही बस, तो मान लीजिए ये ब्रेन है और इसके ब्रेन है ये, और जो इसके आउटर लेयर जो होती है ना ब्रेन की, यहाँ पे होता है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ग्रे मैटर। अब ये कैसे क्या हो रहा है, इसी में होता है जो भी कुछ होगा। तो ग्रे मैटर में अगर मान लीजिए ग्रे मैटर जो है डैमेज हो जाए, हमारा डैमेज हो गया, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी इसको प्रॉब्लम हो जाए, इरिटेट हो जाए, कुछ भी हो जाए इसके साथ, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो ये क्या करता है, प्रॉब्लम आने के बाद देन ये क्या करेगा, तो उसके बाद इसने बहुत सारे हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस कर दिए, मतलब कि न्यूरॉन्स प्रोड्यूस कर दिए इसने, ढेर सारे न्यूरॉन्स प्रोड्यूक्शन इंक्रीज़। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं इसमें, फिर क्या होता है, तो अब ये इस जैसे कि हमारा ये हो गए हैं, तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिस्चार्ज होने लगते हैं ज़्यादा अमाउंट में। तो जब न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में, मान लो न्यूरॉन्स अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो इसने तो क्या करते हैं, ये बॉडी की जो मूवमेंट होती है ना, बॉडी मूवमेंट को ये अनबैलेंस कर देते हैं। जब ज़्यादा न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिस्चार्ज हुए, तो उन्होंने बॉडी की मूवमेंट को अनबैलेंस कर दिया। तो इसी की वजह से जब बॉडी की मूवमेंट अनबैलेंस हो गई, तो क्या हुआ कि हमारे, तो मतलब कि एपिलेप्सी कॉज हो गया। एपिलेप्सी कॉज हो गया, फिर बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा हुई तो एपिलेप्सी कॉज हो गया फिर। तो ये हो गया एक रीज़न। और हमारा सेकंड रीज़न अब आता है गाबा। और एक गाबा जो होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। गाबा मतलब कि अल्फ़ा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, और ये हमारी बॉडी में होता है गाबा। तो गाबा क्या होता है, गाबा का काम क्या होता है कि ये न्यूरॉन्स की एक्टिविटी जो होती है ना, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को ये डिक्रीज़ कर देता है। डिक्रीज़ करता है मतलब, या फिर एक तरीके से मेंटेन करके रखता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये डिक्रीज़ कर, तो और जब यही गाबा इनबैलेंस हो जाता है, इफ़ इनबैलेंस, तो ये क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है हमारी एक्टिविटी को। अब फिर इंक्रीज़ हो गई हमारे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी, मतलब कि न्यूरॉन्स का डिस्चार्जिंग अमाउंट जो है, न्यूरॉन्स का डिस्चार्जिंग अमाउंट जो है वो फिर से इंक्रीज़ हो गया। तो जब ये इंक्रीज़ हो गया तो फिर से हमारी बॉडी में अननेसेसरी मूवमेंट आ गए, जिसकी वजह से एपिलेप्सी कॉज हो गई। और फिर अब तीसरा केस आता है, आप थर्ड केस भी देख लेते हैं। थर्ड केस आता है कैल्शियम। कैल्शियम तो सबको पता ही है कि कैल्शियम जो होता है वो हमारी बॉडी में होता है। ये कैल्शियम का काम क्या होता है बेसिकली, कि ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम जो होता है वो सेल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। मान लीजिए ये सेल है, ये केमिकल निकाल रहा है, ये सेल है, ये केमिकल निकाल रहा है, तो इस केमिकल को कंट्रोल करके कौन रखता है, इस केमिकल को कंट्रोल करता है कैल्शियम
चैनल ब्लॉकेज। तो ये जो केमिकल अमाउंट निकल रहा है तो इसको मेंटेन करके रखता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज। तो अगर ये मेंटेन यही इनबैलेंस हो जाए फिर से, अगर इस बार ये इनबैलेंस हो जाए तो इसकी वजह से फिर से क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज़ हो जाएंगे फिर से। तो न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज़ हो गए दोबारा से, तो इसने फिर से एपिलेप्सी कॉज कर दी। हमारी बॉडी में अननेसेसरी मूवमेंट हुआ, फिर से एपिलेप्सी कॉज हो गई। तो पहला केस ले लिया था हमने ग्रे मैटर वाला, ग्रे मैटर का, और दूसरा केस था हमारा गाबा का, और तीसरा केस था कैल्शियम का। तो इन तीनों केसेस में कॉमन क्या चीज़ आई कि न्यूरोट्रांसमीटर का इंक्रीजमेंट। न्यूरोट्रांसमीटर जो है, न्यूरॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तीनों केस में, उसके बाद ही एपिलेप्सी कॉज हो रही है, तभी एपिलेप्सी कॉज हो रही है। तो इन सब की वजह से एपिलेप्सी कॉज होती है। अब यही मतलब कितनी देर के लिए रहता है, तो ये मतलब थोड़ी देर के लिए होता है। अब थोड़ी देर के लिए ही क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है ना उसको भी तो एनर्जी चाहिए होती है। जो हमारे सेरिब्रल होता है, सेरिब्रल में एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इतने सारे न्यूरॉन्स निकल रहे हैं तो कभी ना कभी तो एनर्जी ख़त्म होगी। तो जैसे ही एनर्जी ख़त्म हुई न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन भी स्लो हो गया, और न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन स्लो हो गया तो जिसकी वजह से ये स्टॉप हो जाती है। और या फिर ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो ब्रेन में कम हो जाए, मतलब ब्रेन ऑक्सीजन सोख ना पाए, ज़्यादा अब्जॉर्ब ना कर पाए ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से भी ये एपिलेप्सी जो होती है रुक जाती है। तो ये जो है इसके रीजंस होते हैं बस।